हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी पांडे स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शालिनी बियॉन्ड स्टडी में। ये आपका कॉन्टरनेट बैचलर्जी ऑफ टीचिंग साइंस एंड मैथमेटिक्स का पेपर है, जो कि हम हर पेपर आपको सॉल्व कराते हैं। खोज पद्धति को ह्यूरिस्टिक पद्धति कहा जाता है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, ह्यूरिस्टिक का मतलब अन्वेषण पद्धति और उसी को खोज पद्धति भी कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका है, पाई का मान 3.14 होता है, तो पाई को 22/7 इसका मान होता है, और जब आप कन्वर्ट करेंगे तो 3.147 के समथिंग ये निकल के आता है। अगला है, शिक्षक निर्मित परीक्षा मानकीकृत परीक्षा है, ये भी बिल्कुल सही है आपका। अगला क्वेश्चन है आपका, वयस्क मनुष्य में 28 दांत होते हैं। ठीक है, ये आप बिल्कुल क्लियर जानते हैं, इसका जवाब क्या होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, न्यूटन का सिद्धांत समान से विशेष तक की अधिकतम सीमा का उपयोग करके सबसे अच्छा सिखाया जा सकता है। तो ये आपका क्वेश्चन है। अगर हम बात करते हैं तो ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। देखिए, हम न्यूटन के जो सिद्धांत हैं उनको कई सारे मेथड के थ्रू समझा सकते हैं, लेकिन समान से विशेष भी उसमें एक तरीका आपका बनता है। अगला है, परिवहन में डीजल वाहनों का प्रयोग वर्जित होना चाहिए। इस विषय पर शिक्षक ने परिचर्चा का आयोजन किया। इस बहस को आयोजित करने का उद्देश्य क्या है। तो हम कहेंगे, हम पहले की तरफ जाएंगे कि अगर इस तरीके से कोई चर्चा की जाती है बच्चों के साथ, तो हमें अलग अलग विद्यार्थियों के क्या दृष्टिकोण हैं वो पता चलेगा, और उसको सुधारने में हम कैसे मदद कर सकते हैं वो जानकारी हमें मिलेगी। अगला आपका क्वेश्चन बनता है कि कृषि में उपयोग किए जाने वाले जो औजार, मतलब अगर आप पढ़ाते वक्त जो है, पढ़ाते समय अगर आप वास्तविक उपकरणों को इकट्ठा करते हैं, उन्हें छात्रों को दिखाते हैं, तो उनकी शिक्षा मतलब शिक्षा निम्नलिखित कौन सी सूत्र पर आधारित है, तो वो वास्तविक से प्रातिनिधिक आपका है। अगला है, किसी कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिगत मतभेदों की पहचान करने शिक्षक द्वारा जो परीक्षण किया जाता है उस किसका उपयोग वो करेगा, तो वो नैदानिक मूल्यांकन करता है। अगर डायग्नोसिस करेगा, पहचान करेगा उनकी, तो वो नैदानिक में चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा गैर प्रक्षेपित सहायक है। ठीक है, तो इसमें चार्ट हो जाएगा। ठीक है, मैंने गलती से मैंने जो वीडियो अभी अपलोड किया उसमें वीडियो स्कोप बताया। ठीक है, वो मैंने जो है प्रक्षेपित सहायक जो है ध्यान दिया, तो इसमें गैर प्रक्षेपित आपसे पूछा है, तो वो चार्ट हो जाएगा, जिसको डायरेक्टली जो है बच्चे मतलब 3D मॉडल जो ना है, जिसको जो है प्रेजेंट ऐसे जो है ना किया जा सके। ठीक है, जिसका प्रक्षेपण ना किया जा सके, ऐसी सामग्रियों के बारे में आपसे पूछा था, तो वो बिल्कुल चार्ट आपका हो जाएगा। ये मुझसे जो है वो हुआ था, तो उसके लिए जो है मैं सॉरी बोलती हूँ, और जो है मैं बिल्कुल जो एग्जैक्ट आंसर होता है मैं आपको वही प्रोवाइड करवाने का बिल्कुल प्रयास करती हूँ, लेकिन इंसान ही है, गलतियाँ सबसे हो जाती हैं। तो मुझे को है व्यूज़ का कोई मुझे वो नहीं है, मैं जो बताऊँगी आपको बिल्कुल ऑथेंटिक, जो एग्जैक्ट सही लगेगा वही मैं आपको बताऊँगी। जो सही होगा वही न्यूज़ आपको इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाई जाएगी। तो आप देख लीजिएगा, ये बिल्कुल जो आंसर बताए गए हैं, बिल्कुल जो आपको बिल्कुल सही आंसर है वही आपको बताए जाएंगे। जहाँ पे मिस्टेक रहेगी उसको मैं पूरी तरह से सुधारने के लिए बिल्कुल तत्पर रहूँगी। तो ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे आपको, आप लोगों ने किया होगा। बाकी जो बताया जाता है जो है वो बिल्कुल ऑथेंटिक आपका रहेगा। बाकी कोई भी त्रुटियां रहेंगी उसको सुधार करने का बिल्कुल प्रयास किया जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन जो है मैंने आपको जो भी मॉडल दिया हुआ था, मॉडल पेपर दिया है, या फिर जो मैंने शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आपको दिए थे, तो वहाँ से जो है लगभग क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, परियोजना विधि के बारे में मैंने बताया था कि आप पढ़िएगा जरूर एक बार। तो वही सारे क्वेश्चन बने हुए हैं। पेपर एकदम मॉडरेट लेवल का पेपर है। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। शेयर ज़रूर करिएगा, मैं आपके अगले एग्जाम की तैयारी भी आपको जल्द ही करवाऊँगी, और जो है तो शेयर ज़रूर करिएगा आप सभी लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।